जिस आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा मदान के 35 टुकड़े करके उसे मौत की नींद सुला दिया, वो कैसे जेल में चैन की नींद सो रहा है, इसका एक वीडियो सामने आया है। महज 4 सेकंड की इस वायरल क्लिप में आफ्ताब जेल की जमीन पर कंबल ओढ़कर सोता नजर आ रहा है। उसके बगल में एक शख्स जगा हुआ बैठा है और उसे हैरत भरी नजरों से देख रहा है। इसके अलावा जेल का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें आफ्ताब को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि अब तक की पूछताछ में आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ज्यादातर जवाब अंग्रेजी में दे रहा है। उसने श्रद्धा के कत्ल की बात स्वीकार करते हुए कहा, यस आई किल्ड हर, यानी कि हाँ मैंने उसका कत्ल किया। लेकिन आफ्ताब की हरकतों से यह साफ लग रहा है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं है। पुलिस की जांच में यह खुलासा भी हुआ है कि जब घर में श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े मौजूद थे, उस दौरान उसने अपनी एक नई गर्लफ्रेंड को भी अपने घर बुलाया था। इसी से पता चलता है कि आफ्ताब को यकीन था कि वो श्रद्धा का कत्ल करके आराम से बच निकलेगा। बहरहाल पुलिस अब आफ्ताब के खिलाफ सबूत जुटाने के काम में लग गई है। उसे हर उस जगह पर ले जाया जा रहा है जहां उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके थे। इस दौरान मीडिया ने आफ्ताब से कई बार सवाल करना चाहा, लेकिन वो चुप्पी साधे रहा। इस बीच मीडिया से बातचीत में श्रद्धा के पिता ने भी बताया है कि वो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थे और उन्होंने जब इसका विरोध किया था तो श्रद्धा ये कहते हुए घर से चली गई थी कि भूल जाना मैं आपकी बेटी हूँ। पिता को इस बात का अफसोस हो रहा है कि काश श्रद्धा ने उनकी बात मान ली होती तो शायद आज जिंदा होती। श्रद्धा के पिता चाहते हैं कि आफ्ताब के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अभी तो जांच चल रही है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उसने जो बताया वैसा ही हुआ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसे फांसी होनी ही चाहिए। अगर उसने टुकड़े टुकड़े किए श्रद्धा के तो उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। पिता विकास मदान ने यह भी बताया कि आखिरी बार उनकी अपनी बेटी से बातचीत 2021 में हुई थी। तारीख और महीना तो उन्हें याद नहीं, लेकिन श्रद्धा के पिता ने बताया कि उस वक्त भी उन्होंने उसे खूब समझाया था, लेकिन श्रद्धा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। आफ्ताब से मिलने के बाद जैसे उसका व्यवहार ही पूरी तरह बदल गया था। पहले वो नॉर्मल रहा करती थी, लेकिन बाद में काफी फैशन करने लगी। ये उसकी पहली नौकरी थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात आफ्ताब से हुई, जिसके बाद उसका पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया।